करोड़ रुपए में खरीदा, वहीं 2,850 करोड़ रुपए में स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में खरीदा 40% हिस्सा। टीसीएस ने पेश किया अनुमान से थोड़े कमजोर नतीजे, डॉलर आय में करीब 3% की बढ़त, लेकिन डील और हायरिंग के आंकड़े दमदार। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी 17,900 के पास, वहीं हैंग सेंग और निकाई में 400 अंकों का उछाल। अनुमान से कमजोर रोजगार आंकड़ों के चलते शुक्रवार को डाउ मामूली गिरावट के साथ सपाट बंद, नैस्डैक करीब 0.5% फिसला। कच्चे तेल में तेजी कायम, ब्रेंट $83 के पार, महंगी गैस के कारण डिमांड और बढ़ने की उम्मीद। और आज होगी आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी की लिस्टिंग, 5.25 गुना भरा था आईपीओ, इश्यू प्राइस 712 रुपए। टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ रुपए में जीती एयर इंडिया की बोली, रतन टाटा ने कहा वेलकम बैक, सरकार को कैश में मिलेंगे 2,700 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र में कोयले की कमी से 13 थर्मल पावर प्लांट बंद, लेकिन केंद्र सरकार ने दिलाया भरोसा, देश में बिजली सप्लाई में नहीं आएगी दिक्कत। बीईएमएल, एससीआई और एनआईएनएल की विनिवेश प्रक्रिया काफी आगे बढ़ी। ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत में डिपाम सचिव तुहिन कांत पांडे ने दी जानकारी, जनवरी से मार्च के बीच एलआईसी का आईपीओ लाने की योजना। और रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी $100 बिलियन वाली अमीरों की लिस्ट में शामिल, 222 मिलियन की संपत्ति के साथ एलन मस्क नंबर 1 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। अगले आधे घंटे में बाजार में रणनीति क्या होनी चाहिए ये समझेंगे, ग्लोबल मार्केट से किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं और आज की बड़ी खबरें कौन सी होंगी, इस पर भी एक एक करके हम चर्चा करेंगे। शुक्रवार को हमने देखा कि अच्छी तेजी के साथ बाजार बंद हुए, पॉलिसी का जो असर था वो मार्केट पर ज़्यादा कुछ नहीं दिखा, हालांकि पॉजिटिव कमेंट्स यहाँ पर देखने को मिले थे पॉलिसी के स्टेटमेंट में ही, और उसी का असर देखिए जो शुक्रवार को हम बंद हुए तो अच्छी तेज़ी के साथ बंद होते हुए दिखाई दिए। सेंसेक्स में 380 अंकों की मजबूती और निफ्टी भी करीब करीब 104 अंक ऊपर बंद हुआ। तो उस पर अब आज की बात करें तो आज ग्लोबल मार्केट से जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं वो पहले हम आपको बता देते हैं। शुक्रवार को कमजोरी के साथ अमेरिकी बाजार बंद हुए, यहाँ पर जो अनुमान से कमजोर रोजगार आंकड़े आए थे उसके चलते मामूली गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। नास्डैक की बात करें तो करीब 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ, एसएनपी में भी हल्की गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए, तो हल्की गिरावट यहाँ पर अमेरिकी बाजारों में भी देखने को मिली है। लेकिन आज एशियन मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ये भी हम आपको दिखा देते हैं। इस वक्त अगर देखें तो एसजीएक्स निफ्टी हल्के लाल निशान में 23 अंकों की मामूली गिरावट के साथ खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। शंघाई हरे निशान में है। हैंग सेंग में देखिए करीब 450 अंकों से ज्यादा की मजबूती इस वक्त हैंग सेंग में है और निकाई भी मजबूती के साथ शुरुआत होते हुए दिखा रहा है। तो एशियन बाजारों से भी शुरुआत जो कहेंगे वो भी अच्छी ही देखने को मिल रही है। तो मोरलेस जो संकेत मिल रहे हैं इस वक्त वो ठीक ठाक ही मिल रहे हैं। शुक्रवार को भी हमने इतना ग्लोबल बाजारों में कुछ कंसर्न नहीं देखा था, लेकिन आज खबरों के दम पर काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब अर्निंग सीजन भी चालू हो चुके हैं और इसके अलावा ओवर द वीकेंड काफी सारे बड़े डेवलपमेंट भी हुए हैं। तो आज खबरों का रुख हम कर लेते हैं और आज दो बड़ी कंपनी, दो दिग्गज कंपनी रिलायंस और टीसीएस फोकस में रहेंगे। सबसे पहले टीसीएस के बारे में आपको बता देते हैं। टीसीएस ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे पेश किए हैं और वही वीकेंड पर रिलायंस ने सोलर पावर में बड़ी एंट्री ली है, कुछ बड़े डील्स यहां पर देखने को मिले। तो ये दोनों ही कंपनियां आज की ट्रेड में फोकस में रहने वाली है और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भी जुड़े हैं दोनों पर और ज्यादा डिटेल में बात करने के लिए। सबसे पहले शरद आपके पास चलते हैं और डीपी कालरा भी मेरे साथ मौजूद है। वो रिलायंस पर आपको डील क्या हुई है, किस तरीके की हुई है, वो आपको
आपको बताएंगे, लेकिन शायद सबसे पहले आपके पास चलेंगे और बताएंगे कि पहले आप बताइए कि टीसीएस के नतीजे कैसे रहे, और इसी के साथ साथ ब्रोकरेज हाउस की भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं, उसके बारे में बताइए। टीसीएस के नतीजे कैसे थे? गुड मॉर्निंग पूजा। तो टीसीएस जो है, जो नतीजे एक्सपेक्टेशंस थे वो मोरलेस सेम पे आए हैं, लेकिन जो डॉलर रेवेन्यू का पोर्शन है वो जो है अनुमान से कम आए हैं। ऑलमोस्ट 2.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है आपके डॉलर रेवेन्यू का जो है एक थोड़ा सा मिस हुआ एस्टिमेट, और इसके कारण जो है एक पॉजिटिव जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की वो देखने मिली, क्योंकि डील विन स्ट्रॉन्ग थे, वो एज एक्सपेक्टेड था आपका आईटी इंडस्ट्री के लिए, और टीसीएस से पहले नतीजे थे। तो ओवरऑल जो लग रहा है डील विन्स और जो अच्छी पाइपलाइन है वो कहती है कि एक अच्छी डिमांड होगी अगले क्वार्टर से। मैनेजमेंट ने भी एक पॉजिटिव स्टांस रखा था अपने कमेंट्री में, जब उन्होंने कहा था कि जो डील विन्स है और जो पाइपलाइंस हैं और जो ऑर्डर विन्स एक्सपेक्टेड हैं वो स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं, मतलब FY22 और FY23 के लिए। मार्जिन्स में जो एज एक्सपेक्टेड था, मार्जिन्स में भी ग्रोथ आई है, ऑलमोस्ट 25% के ऊपर आई है। थोड़ी सी फ्लैट आई है, हमारा एक्सपेक्टेशन था ऑलमोस्ट 26%, बट थोड़ी सी जो है रन ऑफ इफेक्ट देखने मिली थी जब एक्सपेंसेस बढ़े थे। लेकिन ब्रोकरेजेस की बात करते हैं, ब्रोकरेजेस क्या कहते हैं, तो सबसे पहले CLSA ने आउट परफॉर्म दिया है, मेंटेन रखा है, और लक्ष्य जो है 4050 रुपये प्रति शेयर रखा है। उन्हें वो कहते हैं कि आय में जो नरमी थी वो जो है एक्सपेक्टेड थी, लेकिन जो सप्लाई साइड है उस पर मार्जिन का जो है थोड़ा प्रेशर बना रहेगा, पर वो मैनेजेबल रहेगा। और उसके अलावा जो है जो सीजनल जो इम्पैक्ट होना चाहिए था स्पेशली आपका रेवेन्यू के ग्रोथ में, वो इस बार नहीं दिखा है। तो एक थोड़े से मिले जुले संकेत देखने मिल रहे हैं। JP मॉर्गन का भी फोकस रहेगा, ओवरवेट टारगेट रेटिंग रखे, और लक्ष्य है 4200 रुपये प्रति शेयर। इस तिमाही में नरमी ज़रूर देखी गई है, लेकिन और उनके हिसाब से जो कंसेंसस है मार्जिन का, उनमें ऑलमोस्ट 20 बेसिस पॉइंट्स की कमी देखने को मिली है। लेकिन जो डील विन्स है वो प्रति स्ट्रॉन्ग हैं, वो ऑलमोस्ट आए हैं आपके $7.6 बिलियन। तो जब डील विन्स होते हैं तो कैश फ्लो जनरेशन जो एक्सपेक्टेशंस है फ्यूचर में, वो एक टाइप से पॉजिटिव माना जाएगा स्टॉक के लिए ब्रोकरेज के कारण। तो ये है TCS के नतीजे के ऊपर हमारी रिसर्च। जी बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये सारी डिटेल्स देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास कुछ और भी खबर जानने के लिए हम आएंगे। तो टीसीएस के नतीजे अनुमान से थोड़े कमज़ोर रहे हैं, लेकिन डील और हायरिंग के फ्रंट पर आंकड़े काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया कि ब्रोकरेज हाउस के व्यूज़ भी क्या थे, ये भी हमने आपको साथ ही साथ बताया। लेकिन अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। आज रिलायंस भी फोकस में है, और डिम्पी हमें बताएंगे कि रिलायंस से जुड़ी क्या बड़ी खबर है। डिम्पी गुड मॉर्निंग। रिलायंस के लिए REC सोलार का अधिग्रहण और स्टर्लिंग एंड विल्सन, ये दोनों कंपनियों को खरीदा है, और सोलार में जो पैक है, सोलार सेगमेंट में एक बड़ा कदम यहाँ पर कंपनी उठाने जा रही है। क्या क्या डिटेल्स हैं और कंपनी को किस तरह का फायदा होगा, ये आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों में ना खरीदारी बहुत होती है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से भी ज़ोरदार एक बड़ी खरीदारी हुई है। 2 कंपनीज में खरीदारी की है, वो भी रिन्यूएबल के अंदर। आपको ध्यान है आज से करीब 1 महीना पहले रिलायंस ने ये कहा था कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए उन्होंने बहुत बड़े पैसे निकाल रखे हैं, और जो रकम थी वो करीब 75,000 करोड़ रुपये के आसपास की थी, जो कि एक्सपेंड करना चाहते थे। और जब देश में कोयले की कमी हो और तभी सोलर के अंदर खरीदारी हो और नई एनर्जी के अंदर सेगमेंट के अंदर खरीदारी, तो अपने आप में खबर इंपॉर्टेंट है। मैं 2 कंपनीज के बारे में यहाँ पे बात बताऊंगा। पहला होगा नॉर्वे की कंपनी REC सोलर होल्डिंग, इसमें कंपनी ने हिस्सेदारी खरीदी है। ये करीब $70 करोड़ में इसमें हिस्सेदारी खरीदी है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 5800 करोड़ हो जाएगा। और ये ब्लू स्टार ग्रुप था जिसने पहले इसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी थी $64 में, तो इन्होंने उनसे थोड़ा महंगे दामों पर $77 करोड़ के अंदर हिस्सेदारी खरीद ली है। ये REC सोलर में कितना दम है, क्यों कंपनी चल सकती है, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कंपनी के पास 600 से ज़्यादा यूटिलिटी के और डिज़ाइंस के पेटेंट है। ये देश की विश्व की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है जिनके पास इस तरह का पेटेंट है। दूसरा, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में इनका बड़ा कारोबार है। भारत में ही, सिर्फ भारत पैसिफिक एरिया में ही इनके पास करीब 5000 मेगावाट की क्षमता है बनाने की। और दूसरा, जो रूफ टॉप में आप देखते हैं, अभी आप जो तस्वीरों में भी देख पा रहे थे, जो पैनल्स लगे होते हैं, ये बता रहे हैं कि उसकी 25 साल उम्र देते हैं, यानी कि एक बार अगर आप बिल्डिंग पे लगा दिया तो जितनी बिल्डिंग की उम्र है उतनी ही सोलर पैनल की उम्र हो जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नई इनोवेशन, एक नई रणनीति के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ रहा है। और इसके हिसाब से अगर और आपको बताऊं तो एक और बड़ी जो डील हुई है वो हुई है स्टर्लिंग एंड विल्सन्स में, करीब 40% हिस्सेदारी खरीदी है। ये कंपनी भी जो सोलर EPS की, अब देश की नहीं विश्व की बड़ी कंपनीज में से एक है। जो टोटल डील साइज हुआ है वो 40% का हुआ है, और जो 2845 करोड़ रुपए में ये डील हुई है, ये शापूंजी पालुंजी ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है। अब इसके भाव कितने पे थे? इसका भाव जो बंद हुआ था वो था 434, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है,
स्टर्लिंग एंड विल्सन्स, और जो खरीदारी हुई है वो 375 पे हुई है। तो अगर वैसे भाव के हिसाब से देखा जाए तो रिलायंस ने कम से कम 50 रुपये डिस्काउंट पे ये डील की है। तो रिलायंस के लिए अच्छी खबर है। हो सकता है विल्सन्स के लिए शायद उतना इम्पैक्ट ना लेके आए, क्योंकि जो भाव है वो डिस्काउंटिंग पे भाव है, लेकिन रिलायंस ने दोनों बड़ी कंपनीज में हिस्सेदारी खरीदी है और आगे चल के शायद इस तरह की शॉपिंग कुछ और भी वो करते हुए दिखेंगे। बिल्कुल। तो डिम्पी बहुत बहुत शुक्रिया, और आने वाले समय में देखिए इस तरह के और भी बड़े शॉपिंग रिलायंस की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी, ये सारी डिटेल्स और एक एक इसका पहलू हमारे लिए, हमारे दर्शकों को डिटेल में समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ग्रीन एनर्जी में रिलायंस की एक बड़ी छलांग है और 2030 तक भारत में सोलर एनर्जी को लेकर जो लक्ष्य है वो भी रिलायंस काफ़ी तेज़ी से हासिल करते हुए नजर आएगी। और जैसा कि डिम्पी ने बताया, आगे इस तरह के और भी डील्स रिलायंस की तरफ से देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक पर आप जरूर नजर रखिए, कुछ एक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है इस खबर के चलते। लेकिन चलिए अब रुक करते हैं कुछ और भी खबरों का। ढेर सारी खबरें आई हैं ओवर द वीकेंड्स, तो इस पर भी बात करना जरूरी होगा। ये बताने के लिए शरद हमारे साथ बने हुए हैं। शरद बताइए और कौन कौन सी खबरें हैं जहाँ पर की फोकस रहेगा? फोकस रहेगा, एक इंपॉर्टेंट लिस्टिंग होगी आपके आदित्य बिरला सन लाइफ AMC के। तो इशू प्राइस ऑलमोस्ट 712 रुपीज़ था, जो भी फाइनल IPO प्राइस होगा, और जो सब्सक्रिप्शंस देखे गए थे ऑलमोस्ट 5.25 टाइम्स देखे गए थे। तो इस पर फोकस ज़रूर रहेगा, और इसके जो वैल्यूएशंस है वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं और बहुत लो हैं कंपेयर टू उनके पीयर्स। अब बात करते हैं एनर्जी पावर स्टॉक्स के, जो आज फोकस में रहेंगे। आप याद रखिए, महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 13 कोल प्लांट्स में जो है इशू हुई है कि जो है कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं कोल के प्रोडक्शंस। और उसके अलावा जो है जो मर्चेंट प्राइसेस है, हमने आंकड़े देखे पिछले एक महीने से, तो 5 रुपये से बढ़ के 15 रुपये हो चुके हैं। तो इसके लिए किसके लिए पॉजिटिव होगा? ये पॉजिटिव होगा आपका अदानी पावर के लिए, JSW एनर्जी के लिए। और जिस तरह जो है लॉन्ग टर्म PPA कॉन्ट्रैक्ट से पावर ट्रेडिंग में आ रहे हैं, तो उसमें फ़ायदा किसको होगा? वो होगा इंडिया एनर्जी एक्सचेंज को, और PTC को, और PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज को। और उसके अलावा कोयला मंत्रालय और पावर मिनिस्ट्री जो आश्वासन दे रहे हैं कि जो सप्लाई का इश्यूज़ है उसको वो सॉल्व करेंगे। तो ये जो पूरा सेक्टर रहेगा आज फोकस में रहेगा, और हम दिग्गज गेस्ट्स को भी लाएंगे हमारे ET Now स्वदेश के शो में। एविएशन स्टॉक्स भी रहेगा फोकस में। बहुत बड़ी डील हुई है, टाटा ने जो है एयर इंडिया का बिडिंग ले लिया एंटरप्राइज वैल्यू पे, जो 18,000 करोड़ है। और एक और इम्पॉर्टेंट आंकड़े आए हैं DGCA से कि ऑलमोस्ट 3 लाख पैसेंजर्स जो है डोमेस्टिक पैसेंजर्स वापस जो उड़ान भरने लगे हैं, यातायात हो रही है। तो एक टाइप से बहुत पॉजिटिव है ये ओपनिंग अप पे जो थीम चल रही है। और उसके अलावा दूसरी तिमाही की अपडेट के बारे में भी बात कर लेते तो एज एक्सपेक्टेड जो आपके डिपॉजिट्स हुए, लोन हुए, कासा रेशियो, इनमें भी इंप्रूवमेंट ओवरऑल देखा गया। और बंधन बैंक के फोकस करें तो उनमें लोन एंड एडवांसेस पे 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। टोटल डिपॉजिट्स पे 24% का ग्रोथ आया है, और कासा रेशियो में भी 6% की जो है अब ग्रोथ देखने मिली। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक भी फोकस में रहेगा। एडवांसेस और डिपॉजिट 13% और 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़े हैं, और कासा डिपॉजिट में बड़ी नंबर 153% का बढ़त देखने मिला है। उसके अलावा जो है जो एडिबल ऑयल के जो कंपनीज होते हैं जिनके लिए रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे आप अदानी एंटरप्राइज ले लीजिए, मैरिको ले लीजिए, HUL ले लीजिए, इमामी या रुचि सोया, तो उनके लिए एक टाइप से रिलीफ आया है। क्यों? क्योंकि जो घरेलू बाजार के जो एडिबल ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे उसमें गवर्नमेंट ने एक प्राइस लिमिट लगा दिया है। और उसके अलावा आखिर में बात करेंगे ऑटो सेक्टर की, जो ऑब्वियसली जो पूरी प्रॉब्लम चल रही है स्पेशली आपके सेमीकंडक्टर के जो चिप के शॉर्टेज में, तो वो अब दिखने लगी है। मारुति सुजुकी ने जो है 2021 के जो सितंबर के प्रोडक्शन अपडेट आधी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 1.7 लाख से 81,278 यूनिट्स पे आ गई है। और टाटा मोटर्स की जो JLR है उन्होंने भी जो है रिटेल बिक्री जो है ऑलमोस्ट 18% घटी है, और जो होलसेल बिक्री उसमें भी ऑलमोस्ट 13% का जो है डी ग्रोथ देखने मिला है। लेकिन याद रखिए ये जुलाई के गाइडेंस ऑलरेडी टाटा मोटर्स JLR दे चुकी थी, तो वो इन लाइन पे है। तो ये सारे स्टॉक्स जो रहेंगे हमारे ध्यान पे आज दिन के ट्रेड पे। बिल्कुल शरद, काफ़ी सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं फ्राइडे से संडे के बीच में, और इम्पॉर्टेंट खबरें हैं ये सभी, तो जहां पर आज हमारी नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो टाटा रिलायंस तो आज रह गई, और पावर शेयर भी आज फोकस में रहेंगे। जैसा कि शरद ने बताया कि आज इस सेक्टर से जुड़ी जो दिक्कतें चल रही हैं, हमें घबराने की ज़रूरत है या नहीं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज इंडस्ट्रीज़ के दिग्गज जुड़ेंगे जो कि इस खबर पर और ज़्यादा डिटेल में हमें बताएंगे।
लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार मार्केट पे रणनीति क्या होनी चाहिए। खबरों पर तो आज फोकस था ही, लेकिन आज मार्केट को किस तरह से यहाँ पर स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ये भी समझ लेते हैं। लेकिन उसके पहले एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े यहाँ पर देख लेते हैं। संस्थागत निवेशकों के आंकड़े जो थे, एफआईआईज ने कैश मार्केट में केवल 64 करोड़ की बिकवाली की है। आंकड़े बहुत छोटे आए शुक्रवार को जो आंकड़े थे। डीआईआईज ने कैश मार्केट में 168 करोड़ की बिकवाली की है घरेलू निवेशकों ने, और वहीं विदेशी निवेशकों ने इंडेक्स फ्यूचर में 22 करोड़ की खरीदारी की है। तो आंकड़े काफी छोटे हैं और इसके अलावा जो क्यूज भी हमें मिल रहे हैं वो भी कुछ ठीक ठाक ही है। ज्यादा कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव संकेत नहीं है, न्यूट्रल संकेत इस वक्त मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से भी और ग्लोबल मार्केट से भी। तो आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ मौजूद हैं। नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह समय देने के लिए। तो एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़ों को देखते हुए और इस पर जो संकेत आ रहे हैं एशियन मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से, उनको देखते हुए आज के लिए रणनीति क्या लेकर चलें, और इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज कहां पर अपनाने की राय होगी आपकी? गुड मॉर्निंग टू यू पूजा। देखिए, बाजार में जिस हिसाब से मोमेंटम बना था लास्ट वीक, ओवरऑल बैंकिंग ने भी पार्टिसिपेट किया था। मैं कहूँगा कि जिस हिसाब से एक मोमेंटम बन रहा है, यहाँ से हम निफ्टी को 18,000 के पार जाता हुआ देख सकते हैं। और निफ्टी में अगर कोई फ्लैटिश ओपनिंग होती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो डेफिनेटली खरीदारी करने की सलाह होगी। 17,820 का स्टॉप लॉस होगा और इमीडिएट टारगेट होंगे 18,000 के, और इस एक्सपायरी में हो सकता है हम 18,200 तक के भी लेवल निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो डेफिनेटली वहाँ पे हमको अभी भी ऐसा लगता है कि एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। 37,400 का स्टॉप लॉस होगा, 38,100, 38,400 ये दो टारगेट होंगे बैंक निफ्टी के लिए। और आज के लिए दोनों खरीदारी के काउंटर है। सबसे पहले खरीदारी करने की सलाह होगी बैंकिंग स्पेस में से सीयूबी बैंक। देखिए, सीयूबी में बहुत ही बेहतरीन बेस फॉर्मेशन के बाद एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था फ्राइडे के सेशन में, तो यहाँ पे खरीद के चलना होगा। 161 के स्टॉप लॉस से 172 के टारगेट्स होंगे। एक दूसरी कंपनी है यूपीएल। देखिए, काउंटर में लगातार एक लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे थे, फाइनली यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिला है। 725 के स्टॉप लॉस से यूपीएल में खरीदारी करने की सलाह होगी 770 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो सिटी यूनियन बैंक और यूपीएल इन दो स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय। नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के लिए ये रणनीति सुझाने के लिए। तो देखिए, ये पूरा वीक मार्केट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 18,000 का जो लेवल है अब वो लक्ष्य दिख रहा है निफ्टी के लिए, तो उसके लिए भी तैयारी आज हमें करनी है। और स्टॉप लॉस 17,820 का लगाइए। आज 18,000 के आसपास निफ्टी देखने को मिल सकता है, तो बाजार में भी आज अच्छी शुरुआत देखने को मिल सकती है। और इसको आज बैंक निफ्टी भी सपोर्ट करेगा इस तेजी में, और 38,000 के ऊपर के टारगेट्स आज के लिए बैंक निफ्टी में दिख रहे हैं। 38,100, 38,400 ये टारगेट होंगे आज बैंक निफ्टी के लिए। तो आज मार्केट के लिए भी जो लेवल्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए भी आज के लिए आप तैयारी करके रखिए। और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी आपको बताई, सिटी यूनियन बैंक और यूपीएल यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। लेकिन ट्रेडिंग के जो मौके हैं वो और कहाँ दिख रहे हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। आज सेंट्रम ब्रोकिंग की जो राय आई है उसमें एक और स्टॉक है L&T इन्फोटेक, LTI। यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इस स्टॉक में हम देख रहे हैं लगातार एक तेज़ी बनी हुई है इस शेयर में भी। 6,200 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 5,880 का। TCS के जो नंबर्स आए हैं उसका असर आज IT पैक में भी देखने को मिल सकता है। तो मिड कैप IT स्टॉक आज अच्छा लग रहा है खरीदारी करने के लिहाज से। इसके अलावा निर्मल बैंक सिक्योरिटीज यहाँ पर बायो फार्मा में खरीदारी करने की राय दी है। टारगेट देख रहे हैं 116 और स्टॉप लॉस होगा 103 का। और दूसरा स्टॉक है इनके रडार पर IEX का। IEX हमने बताया था पावर कंपनियों में जो दिक्कतें चल रही है, एक्सचेंजेस में भी अब पावर बिक्री के लिए अनुमति दे दी है सरकार ने, तो उसके चलते IEX पॉजिटिव दिख रहा है। ट्रेडिंग के लिहाज से भी आप खरीदारी कर सकते हैं 730 के लक्ष्य के लिए, और स्टॉप लॉस होगा 665 का। तो IEX, LTI जैसे स्टॉक्स पर आज आप नजर रखिए, यहाँ पर कमाई के अच्छे मौके मिल सकते हैं। और कुछ चुनिंदा मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स भी आज यहाँ पर रैली देखने को मिल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से शेयर हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट आई है टाटा मोटर पर, टाटा मोटर्स ने अपने JLR के बिक्री के आंकड़े घोषित किए हैं।
तो इनका मानना है कि जो Q2 FY22 के लिए जो आंकड़े दिए हैं वो गाइडेंस के मुताबिक ही थे, लेकिन Q3 के लिए कंपनी ने यहाँ पर कोई गाइडेंस नहीं दी है, जो कि बाजार अनुमान लगा रहा था कि Q3 के लिए भी गाइडेंस शायद इस बार देखने को मिल सकती है, लेकिन वो नहीं दी गई क्योंकि सप्लाई शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा चल रही है। वो अभी भी चिंता बनी हुई है इंडस्ट्री के लिए, और टाटा मोटर्स ने भी उस पर अपनी चिंता जाहिर की है। कंपनी की ऑर्डर बुक अभी भी मजबूत है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया सेमीकंडक्टर शॉर्टेज जो चिंता है उसकी वजह से सप्लाई शॉर्टेज भी चल रहा है और रिटेल बिक्री पर उसका असर पड़ सकता है आने वाले क्वार्टर में भी। लेकिन जो गाइडेंस दी वो अनुमान के मुताबिक ही थी। ओवरवेट की रेटिंग बरकरार है। लक्ष्य जो देख रहे हैं वो 448 रुपये प्रति शेयर का 448 का लक्ष्य यहाँ पर देख रहे हैं टाटा मोटर्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों पर भी सिटी की रिपोर्ट आई है। SBI लाइफ टॉप पिक है इस श्रेणी में, और इसके अलावा SBI लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल भी अच्छा लग रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और HDFC लाइफ पे भी इनके कुछ कमेंट आए, उनका कहना है कि सम एश्योर्ड ग्रोथ जो आंकड़े आए हैं वो काफ़ी बेहतर है। तो 3-4 स्टॉक्स इनको अच्छे लग रहे हैं, और इसमें मेन ये थे कि सेकेंड क्वार्टर में इनका मानना है कि निजी कंपनियों का जो प्रदर्शन होगा वो काफ़ी मजबूत यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ पर इनका फोकस है, और SBI लाइफ टॉप पिक। इंडियन बैंक्स पर भी UBS की रिपोर्ट आई है, और मौजूदा वैल्यूएशंस पर इन्हें एक्सिस, ICICI बैंक और SBI काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये इनके टॉपिक है। इनका कहना है कि रिटेल बुक में अच्छी ग्रोथ दिखेगी, मार्जिन्स को इससे सहारा मिलेगा, और दूसरे क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर लोन ग्रोथ दिखेंगे, यानी कि सीक्वेंशियल लोन ग्रोथ दिखेंगे, तो वो काफ़ी मजबूत और बेहतर ग्रोथ यहाँ पर देखने का अनुमान है। निजी बैंक इनको भी पसंद आ रहे हैं वैल्यूएशन के लिहाज से, एक्सिस, ICICI और SBI टॉपिक। तो ये थे ब्रोकरेज हाउस के रडार पर जो भी स्टॉक्स हैं इन पर आज आप जरूर नजर रखिए। हमने आपको बताया कि इक्विटी मार्केट और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या अपनानी चाहिए ये हमने आपको बताया, लेकिन कमोडिटी मार्केट आज किस तरह का देखने को मिल सकता है ये भी बता देते हैं। और स्ट्रैटेजी बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कुंवर ग्रुप से रवि। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज से समझना चाहेंगे आज कमोडिटी मार्केट में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, और वेरियस एसेट सेगमेंट में आज कहाँ पर आप ट्रेडिंग की रणनीति देंगे। गुड मॉर्निंग। जैसे आप बात कर रहे थे पावर शॉर्टेज की, वही थीम मैंने आज लिया, तो 2 रिकमेंडेशन उसके ऊपर ही रहेगा। ग्लोबली जो पावर शॉर्टेज का प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसके हिसाब से जो एनर्जी डिमांड है उसमें पर्टिकुलर फोसिल फ्यूल से ज्यादा क्रूड एंड नेचुरल गैस के ऊपर अभी मार्केट का फोकस है। नेचुरल गैस की जो डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि नेचुरल गैस पावर जनरेशन एंड क्लीन पावर जनरेशन के लिए एक बड़ा अल्टरनेट सोर्स है। आई थिंक इसमें ध्यान रखें आप। 430 के टारगेट के लिए नेचुरल गैस का अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट खरीद के चलना है। 415 का स्टॉप लॉस भी लगाना है, और जिस हिसाब से नेचुरल गैस के प्राइसेस अभी रिसेंटली ट्रेड कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि आगे जाके क्रूड की डिमांड 2 मिलियन बैरल पर डे यहाँ से बढ़ सकते हैं, तो क्रूड को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। 6080 के टारगेट के लिए क्रूड अक्टूबर फ्यूचर बाई करे, 5898 का स्टॉप लॉस भी लगा ले। तो दोनों मेरी एनर्जी पैक से टॉप रिकमेंडेशन रहेगी। वहीं जो दूसरी और मेटल्स में भी सप्लाई रिलेटेड शॉर्टेजेस का काफी बड़ा इशू चल रहा है। इसमें निकल में काफी टाइम से सप्लाई शॉर्टेज का इशू है, एल्यूमिनियम में काफी टाइम से सप्लाई शॉर्टेज का इशू है। हालांकि टेक्निकली निकल में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छा ब्रेकआउट था, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक बार बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना चाहे। 1520 का इंट्राडे टारगेट रहेगा, 1470 का एक स्टॉप लॉस भी लगा लेना है। ओके रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो क्रूड में खरीदारी करने की राय, नेचुरल गैस में भी खरीदारी करने की राय, आज के लिए लक्ष्य जो देख रहे हैं 430 का, और निकल में भी आज खरीदारी करने की राय होगी 1520 के लेवल्स के लिए। तो ये थी कमोडिटी मार्केट में आज के लिए आपकी रणनीति। चलिए अब फिलहाल गुड मॉर्निंग स्वदेश में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अगला शो होगा खरा सौदा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।